रखने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले झारखंड सरकार के चेहरे भी आज उजागर हुए। हम सबको जानते हैं कि आज पंचायत सचिव के लोगों पर जिस प्रकार से लाठी चार्ज हुआ है, पुलिस की गाड़ी से उनको उठा करके जमीन में फेंका गया है, यह लोकतंत्र की हत्या है। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है और हम कह सकते हैं कि यह सरकार जन विरोधी सरकार है। अपनी हक और हुकूक की लड़ाई जो लड़ना चाहते हैं, अपनी अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं, ये सरकार उन अधिकारों के लिए लड़ने वालों के खिलाफ अत्याचार और अनाचार कर रही है। एक और घटना का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। हम सबको जानते हैं कि मोरहाबादी मैदान में विगत एक महीना पहले, 2 महीना, 1.5 महीना पहले 2 क्रिमिनल्स के गैंग वार में घटना घटी थी। वहाँ के दुकानदारों के दुकानों को बंद कर दिया गया था राज्य की सरकार की। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए तक काम करते थे, अपने परिवारों का पालन पोषण करते थे, लेकिन ये राज्य की सरकार उन सभी दुकानदारों के दुकान को बंद करके लोगों को बेरोजगार किया। उस दुकानदार लोग आज बड़ी विषम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थिति में जी रहे हैं। और कल श्यामदेव नाम का एक दुकानदार जो जूस बेचता था, जो अपने बच्चे की पढ़ाई उसी के माध्यम से करता था, 2 बेटे थे, 10वां और 12वां में, 12th, और वो आर्थिक स्थिति से इतनी जर्जर हो चुका था, वो अपने परिवार के पालन पोषण करने में सफल नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी दुकान और उसके रोजगार को छीनने का काम राज्य की सरकार ने किया था और उसने आत्महत्या किया। और आत्महत्या किया तो मैं मानता हूं कि राज्य सरकार उसके लिए दोषी है। और मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि उन सभी अन्य जो दुकानदार संघर्ष कर रहे हैं जीने के लिए, उन्हें उसी स्थान पर जहां दुकानदार दुकान लगाते थे, वहां पर उनको दुकान लगाने की अनुमति दे। ऐसे तो कई बातें हैं। निरसा में भी इसी प्रकार से फिर से इलीगल माइनिंग और इलीगल माइनिंग के माध्यम से 4 लोग फिर से दबे, इस प्रकार की भी घटनाएं की सूचनाएं आ रही हुई। लेकिन आज का मूल प्रश्न है, आज का विषय है बजट के संदर्भ में। और ये बजट आज पेश हुआ। मैं कल इकोनॉमिक सर्वे, जिसको आर्थिक सर्वेक्षण झारखंड का मैं पढ़ रहा था, और आर्थिक सर्वेक्षण और बजट 2 ऐसी चीजें होती है कि सरकार के काम काज को आंका जाता है, जहां आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से 1 साल के वित्तीय वर्ष में उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने करने की उनके मन में योजना थी, किस प्रकार का उनके पास संकल्प था, उस संकल्प को कितना उन्होंने पूरा किया, इससे वो इकोनॉमिक सर्वे में आता है। और दूसरा बजट, जो आगामी क्या हम करने वाले हैं, ये बजट में चीजें आती है। मैं इकोनॉमिक सर्वे कल पढ़ रहा था रात में, और पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि उस इकोनॉमिक सर्वे में सरकार स्वयं मान रही है कि मैं आर्थिक मोर्चे में, सोशल सेक्टर में मैं विफल हो चुका हूं। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे के कई पृष्ठ, कई जगहों पर उद्धृत उन्होंने किया है कि मेरा लक्ष्य इतना, लेकिन हम इसमें सफल नहीं हो पाए। इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में भी हम कहेंगे कि पूरी तरह से 1 साल की सरकार, जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, जो आज बजट पेश हुआ, पूरी तरह से आर्थिक सर्वेक्षण को देखने से साफ होता है कि यह सरकार झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को निराश करने वाली सरकार है। तो आज जब बजट पेश हुआ, तो बजट के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि खाली डिब्बा, खाली बोतल।
और पुरानी बोतल में नई शराब डाली गई। बोतल वही, शराब भी वही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। और मैं कह सकता हूं कि ये बजट पूरी तरह से दिशा विहीन, दृष्टि विहीन और नीति विहीन है। और इसका मूल कारण है कि नेतृत्व के पास, सरकार के नेतृत्व के पास मादा नहीं है राज्य की सरकार का, मादा नहीं है राज्य की सरकार के नेतृत्व के पास कि राज्य का विकास किया जाए, उनके प्राथमिकता में नहीं। इसलिए पिछले बजट को अगर हम अवलोकन करते हैं तो हम देखते हैं कि मात्र बजट जो है 91,000 करोड़ रुपए का था, उसमें मात्र 40% ही खर्च कर पाई है। और यह सरकार 1 वर्ष तक विधवा विलाप करती रही, विधवा विलाप, क्रोकोडाइल टीयर्स निकालती रही कि मेरे पास पैसे का अभाव है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। झारखंड की जनता ने देखा कि 40% ही मात्र खर्च कर पाई है सरकार। इनके पास एक्सक्यूशन करने का मादा नहीं है, इनके पास मैकेनिज्म नहीं है। पूरे तरह से हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और फाइनेंशियल एनार्किज्म का पूरा साल बीता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इनकम और एक्सपेंडिचर 2 सूत्र होते हैं। तो राज्य की सरकार के पास रिसोर्स खड़ा करने का इनकम भी इनके पास कोई आधार स्तंभ नहीं रहा। पूरे देश में कोरोना के कालखंड में जिस राज्यों के पास मिनरल्स बेस्ड मिनरल्स रहा, वहां पर सबसे ज्यादा मिनरल्स का प्रोडक्शन हुआ और मिनरल्स के माध्यम से रेवेन्यू कलेक्शन हुआ। लेकिन राज्य के पास, ये राज्य झारखंड स्टेट मिनरल्स बेस्ड है और इस स्टेट में भी जो रेवेन्यू कलेक्ट होना चाहिए उसमें 4.2% की कमी आई है। उतना ही नहीं, एक्सपेंडिचर के दृष्टिकोण से भी आप देखिएगा तो सोशल सेक्टर में एक्सपेंडिचर्स कम स्वयं स्वीकार कर रहे। और हंसते हंसते आज हमारे कई कांग्रेस के विधायक भी मुझे से बात हुई, उन्होंने कहा कि निराशाजनक बजट है, निराशाजनक बजट है। क्यों? क्योंकि इस बजट में राज्य के युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समाज को ठगने का काम किया गया। मैं राज्य के विकास की दर की चर्चा कर रहे हैं। कौन नहीं जानता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और देश का जीडीपी ही 6% से ज्यादा है बढ़ाना। 6% से कभी कम नहीं हुआ इस राज्य देश में। मोदी जी के शासनकाल में 2014 से लेकर के 2014 से 19 5 वर्षों के शासनकाल में कभी भी इन्फ्लेशन का रेट आगे नहीं बढ़ा। लेकिन दुर्भाग्य से ये सरकार, देखिए, भरपूर केंद्रीय सहायता पूरी तरह से सेंट्रल एड भारत की सरकार इनको देती है और ये खर्च नहीं कर पा रही है सरकार। ये राज्य की जनता के लिए ये एक अपमानजनक बात है। देखिए, मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने, जो पब्लिक सेक्टर का, सोशल सेक्टर का, किसी राज्य के विकास का अगर मापदंड होता है तो वो होता है सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा। ये राज्य के विकास के आईने होते हैं। लेकिन ये सरकार कैसी है कि पिछले बजट से भी में जो सड़क का प्रावधान किया था जितने बजट का, उसको कम किया गया।
ग्रामीण विकास विभाग जो झारखंड के 2011 की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 76% क्षेत्र ग्रामीण झारखंड की जनता ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, 76%। और ग्रामीण क्षेत्र का जो अभी जो बजट आया है, ग्रामीण विकास में कटौती की गई है बजट में। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के बारे में राज्य की सरकार की नीयत, नीति और गांव को ठगने वाली सरकार ये कम किया। पथ निर्माण में सड़क 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 आईना होता है विकास के पैमाने को नापने और देखने का, पथ निर्माण में भी कम कर दिया। शिक्षा से वर्तमान और भविष्य की दोनों के भाग्य के फैसले होते हैं। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी यहां सरकार ने एक शब्द नहीं बोला, जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में क्षेत्रीय भाषाओं का वहां से उत्थान और उसके माध्यम से रोजगार के सृजन की जाती है। तो शिक्षा में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसलिए लागू किया जाए क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं का उसमें उत्थान होगा, रोजगार के सृजन होंगे, उसके बारे में भी एक शब्द नहीं बोला गया। और शिक्षा पर बजट को घटा दिया गया। अब इंडस्ट्रियल, आप सब कोई जानते हैं कि यहां पर माइंस और इंडस्ट्री का बहुत बड़ा महत्व है। वैल्यू एडेड जब भी बनेगा माइंस और मिनरल्स, तो उसका उद्योग एक का आपस में अनुनाश्रय संबंध होगा, ये आपसी समन्वय में होगा। वैल्यू एडेड का, माइंस और मिनरल्स का हम सब लोग मांग करते हैं कि झारखंड में वैल्यू एडेड हो, और उसमें इंडस्ट्री में इनका बजट कम हो गया। एमएसएमई के बारे में इनका कोई एक शब्द नहीं बोला गया। हम सब कोई जानते हैं कि एमएसएमई सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र होता है। सबसे ज्यादा जीडीपी का अगर कोई उसमें योगदान होता है तो एमएसएमई के माध्यम से होता है, और एमएसएमई के बारे में सरकार का कोई विचार नहीं कर रही। उद्योग में बजट घटा दिया गया। इसलिए सोशल सेक्टर के काम, सोशल सेक्टर में भी वेलफेयर स्टेट होने के कारण वो सोशल सेक्टर में भी खर्च करने के प्रावधान को घटा दिया गया। तो इस बजट को कैसे, पूरी तरह से झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को निराश करने वाली बजट है कि नहीं। अब देखिए, पंचायत का चुनाव है, पंचायत के चुनाव के संदर्भ में इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब पंचायत के चुनाव कराने की नीयत नहीं है, नीति नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने के लिए इनको बाध्य करेगी। देखिए, अब पंचायती सिस्टम है, उस पर बजट होता है। पंचायत मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, और उस मेरुदंड का पंचायत के माध्यम से वहां पर जो विकास के काम होते हैं। अब पिछले वित्त वर्ष में क्या हुआ, 33% ही खर्च कर पाई। 67% करने की इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं, नीति नहीं, नीयत नहीं, नीयत में खोट है। अरे गांव का पंचायत गांव को अधिकार देने के लिए विकास के किरणें जमीन तक आए। ये 14वें वित्त आयोग में वहां से केंद्र सरकार के पैसे आते, और ये राज्य की सरकार, कैसी सरकार, पूरी तरह से विफल सरकार का सबसे ज्यादा अगर निकृष्ट उदाहरण देखना है तो झारखंड सरकार का आज का बजट है। एग्जाम्पल फॉर बैड मैकेनिज्म, बैड फाइनेंशियल मैकेनिज्म, एनार्किज्म, फाइनेंशियल एनार्किज्म। पूरी तरह से ये सरकार दिशा विहीन सरकार है। देखिए, पिछले बार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री जी का पैसा, केंद्र का, पिछले बार क्या लक्ष्य लगा था, 2000 किलोमीटर का, 2000 किलोमीटर बनाने का लक्ष्य था, और बना कितना, 377 किलोमीटर। उसमें भी कोरोना तो नहीं आया था। ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक अर्थव्यवस्था का, रोजगार का सृजन करने का भी इस योजना में
गांव में सड़कें बनेगी तो किसको रोजगार मिलेगा? गांव के नौजवानों को मिलेगा, महिलाओं को मिलेगा। स्टोन और बालू और अन्य सामग्री सप्लाई करेगा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ अन्य आर्थिक अर्थव्यवस्था में उसका योगदान होगा। 2000 किलोमीटर का लक्ष्य मात्र 377, इसमें क्या कोरोना का बहाना? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कोरोना के कारण अगर संकट आया था तो इस योजना के माध्यम से रोजगार के सृजन के भी अवसर इस सरकार के पास थे, जिसको इस सरकार ने खोया है। प्रवासियों के बारे में इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। जो कोरोना से आए रोजगार जिनको नहीं मिल पाया, इस कोई प्रावधान नहीं। प्रवासियों की चिंता की बात करने वाले, इसमें कुपोषण के बारे में कोई विचार नहीं। जो पोषण के लिए हमारी बहनें, पिछली सरकार में 10,000 लोग नियुक्त किए गए थे, जिनके माध्यम से गांव में कुपोषण को ठीक किया जाए, बच्चों को स्वास्थ्य ठीक हो, यह सरकार उनके रोजगार को भी छीनने का काम किए। 10,000 बहनें जिनको पिछली सरकार ने दिया था। कुपोषण इस राज्य का एक पीड़ा है, हृदय विदारक पीड़ा है। 10,000 बहनों को बेरोजगार किया गया और इकोनॉमिक सर्वे में आता है कि इसमें विफल हो गए। अरे विफल क्यों नहीं हो गए? नियत नहीं, नीति नहीं, ना कोई दृष्टि। इसलिए सरकार पूरी तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को की कमर तोड़ने वाली सरकार है। मित्रों, भाइयों, यह सरकार क्या कहा था कि रोजगार युवाओं को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। हमने कहे थे, उनके मैनिफेस्टो में था। और क्या हुआ बेरोजगारी भत्ता का? आप सब लोगों के सामने है, बजट में कोई प्रावधान नहीं। किसानों को हम ऋण माफ कर देंगे, इनके 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 कांग्रेस के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र में लहराता फहराता हुआ चित्र भी सब झारखंड की जनता को ने देखा था। और 9,07,000 जो किसान इस राज्य के ऋणधारी हैं, मात्र 1.5 लाख 2 लाख को ऋण, वो भी बहुत आधा थोड़ा मोड़ा देकर के कैसे होगा? आपने कहा था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपने दिखाए थे, लेकिन काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है मुख्यमंत्री जी। काट की हाड़ी चढ़ गई, बार बार नहीं चढ़ सकती, क्योंकि आपने जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। लेकिन जनता इस राज्य का भाग्य विधाता है, आने वाला समय में भी आपको इन चीजों को याद दिलाएगा। उतना ही नहीं दोस्तों, अब एमएसपी पर धान की खरीद नहीं हो पाई। अब एमएसपी के संदर्भ में कहेंगे कि 8 लाख धान एमएसपी पर खरीद का लक्ष्य था। 8 लाख क्विंटल, 8 लाख क्विंटल, और मात्र 3.5-4 लाख 36,000 ही धान खरीद पाई है। माने 50% खरीद करके भी बिचौलियों के हाथ से बेचने वाली सरकार धान का। ये कैसी सरकार? किसान के कमर को तोड़ने वाली सरकार। आपने कहा था, लक्ष्य आपने रखा था। कैसी सरकार है भाई? बिचौलियों के हाथ में किसानों के भाग्य को आपने लिखने के लिए छोड़ दिया। और तो छोड़ दिया, अब एमएसपी के अलावा आप नई घोषणा, गोबर खरीदेंगे, किसानों से गोबर खरीदेंगे। भाई गोबर खरीद के कोई गोबर स्कैंडल करने वाले हैं क्या? किसानों के हित में गोबर खरीदेंगे। अरे पहले आप किसानों से पहले जो वादे किए थे, उन वादों को पहले बताइए कि आपने कहा था कि हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, आपने कहा था कि ऋण माफ करेंगे, आपने कहा था कि हम एमएसपी के दर पर सारे किसानों के धान को खरीदेंगे। क्या हुआ? और फूड एंड सिविल सप्लाई जन वितरण प्रणाली का एक बहुत बड़ा स्कैंडल है इस राज्य में। मैं बार बार कह रहा हूं, उसके बारे में राज्य की सरकार मौन क्यों है?
बजट में इन्होंने बताया क्यों नहीं? क्योंकि वो वित्त मंत्री उस विभाग के भी मंत्री है। पूरी तरह से पीडीएस सिस्टम यहां पर ध्वस्त है और प्रधानमंत्री जी ने जिन लोगों के लिए नितांत आवश्यक लोगों को के लिए जो गेहूं भेजा, चावल भेजा था, उसमें पूरी तरह से सरकार असफल है। उसके संदर्भ में ना इकोनॉमिक सर्वे में ना कुछ में कहीं उल्लेख नहीं कि हमने कितना खादान उठाया, कितना खादान वितरण किया। आगे हम क्या करेंगे ये भी नहीं। इसलिए मौन इसलिए है कि मौनी बाबा के अंदर खेला हो रहा है। मौनी बाबा चुप है, खेला चालू है, चालू है, चालू है। दोस्तों मित्रों, पिछले बजट की घोषणाएं क्या थी? 500 प्राथमिक विद्यालय को हम मॉडल विद्यालय बनाएंगे। हम नहीं किए थे। हेमंत सोरेन जी की सरकार ने कहा था कि 500 प्राइमरी स्कूल को मॉडल, आइडियल, ट्राइबल यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे, ओपन यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे। कौशल विकास के लिए हम आगे काम करते हुए प्लेसमेंट के लिए हम इसमें अपने आप को राज्य तैयार करेगी। क्या हुआ? एक भी यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई, एक भी मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई, एक भी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई? आपने कहा था, आपने सपना दिखाया था, कहां गया ट्राइबल यूनिवर्सिटी? मित्रों, एजुकेशन के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कि शिक्षा समाज के शिल्पकार की भूमिका अदा करती है। जिस राज्य में जैसी शिक्षा वैसे राज्य का सामाजिक ताना बाना लिखा जाता है। लेकिन ये राज्य की सरकार शिक्षा में मात्र पिछले बजट में 60% खर्च कर पाई। 60%। आगे भी इनके पास कोई विजन्स नहीं है, कोई विजन्स नहीं है। एजुकेशन इनके लिए प्राथमिकता ही नहीं है। ये इनके मन में कोई कल्पना ही है कि पढ़ाई भी कुछ चीजें होती हैं। और स्वास्थ्य, हेल्थ सेक्टर भी बहुत आवश्यक रहा है। आप सबको जानते हैं, केंद्र की सरकार ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हो, ऑक्सीजन प्लांट की बात हो, मेडिसिन की बात हो, वैक्सीनेशंस की बात हो। लेकिन राज्य की सरकार के बजट में प्रावधान होना चाहिए कि राज्य सरकार की ओर से क्या क्या होगा। गांव में हम किस प्रकार से हेल्थ सेक्टर को बढ़ाएंगे, क्योंकि गांव में हमारी जनता रहती है, झारखंड की जनता निवास करती है। झारखंड की आत्मा गांव में बसती है। सबसे ज्यादा बेहाल गांव है और इस सरकार को बेहाल गांव के बारे में कोई चिंता नहीं है। इसलिए यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स होने चाहिए हेल्थ सेक्टर्स के। जो रिम्स की हालत बदतर होती जा रही है, इसलिए हो रही है कि ओवर बर्डन्स ऑफ पेशेंट्स, क्वालिटी नहीं मिल पा रहा है। आज राज्य सरकार क्यों नहीं अन्य स्थानों पर, सभी प्रमंडल में इस स्तर का हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, मेडिकल हॉस्पिटल्स बनाएंगे। इसलिए पूरी तरह से सरकार अपने आप को पीछा छुड़ाने के लिए पिछले बजट का ही लीपापोती करते हुए, कौन भी कह सकते हैं कि बजट पेश कर रहे होंगे तो उनकी आत्मा गवाह नहीं दे रही होगी रामेश्वर उरांव जी की कि मैंने कुछ किया नहीं, उसके बाद भी बजट में पेश कर रहा हूं। वित्त मंत्रालय पूरी तरह से विफल हो गया, उसके बाद भी मैं बजट पेश कर रहा हूं। राज्य सरकार सभी मोर्चे पर, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सब में विफल है। किसानों के सवाल पर अनुसूचित जनजाति के सवाल पर विफल है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस की भी जरूरत है इस राज्य में। जिस प्रकार से हालत है थाना की वाहनों का,
उनके बारे में भी कोई इसमें कहीं मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, युगानुकूल होना चाहिए पुलिस। इसीलिए इन सारे चीजों को मैं आज हमारे कई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आज इकोनॉमिक सेल बैठ करके सभी चीजों का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद समाज से भी हमने प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया। समाज के कई ऐसे वर्गों से भी हमने बात किया जो प्रबुद्ध वर्ग कहलाया जाता है, व्यवसायी वर्ग कहलाया जाता है, शिक्षाविद जो कहले जाते हैं, अर्थशास्त्री जिनको कहा जाता है, ऐसे आम लोगों से, छोटे छोटे दुकानदारों से भी बात करने का हमने प्रयास किया। और जो संग्रह होकर के आया वो स्पष्ट आया कि ये सरकार जनता को धोखा देने वाला बजट पेश किया है। हमारी तरफ से इतनी बात थी। आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।